Yes, ready. 100 words per minute. Start. भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी वे ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए हो रही है। मेरी दृष्टि में छोटे राज्य इनमें सहायक सिद्ध होंगे और अब समय आ गया है कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार होना चाहिए। पैरा, यह धारणा गलत है। जैसा कि मुझे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमजोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। विभाजन से मेरा आशय देश के टुकड़े करने से नहीं है बल्कि राज्यों के पुनर्गठन से है। विभाजन तो तब पैदा होता है जब देश का कोई भाग देश से बाहर जाने की गलत कोशिश करता है। इस प्रकार जब जिलों का निर्माण होगा तो देश के राजनीतिक ढांचे और देश के संविधान के अनुसार होगा। राज्य ने इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र में दूसरे दल की सरकार के कारण से उसने राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जबकि इस आधार पर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया है तो आगामी चुनाव में यह हमारे दल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो उस क्षेत्र के लोगों से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। पैरा, अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतजाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। पैरा,
अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे, तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थीं। समाप्त।